हम शुरू करेंगे 10th क्लास हिंदी में। जो है आज बेटा पहला चैप्टर है जो सूरदास वाला। सूरदास सगुण भक्ति के कवि हुए हैं, श्री कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इन्होंने कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया है। तो इन्होंने जो है अपनी इस कवितावली में ये जो पदावली है, सूरदास ने जो है कृष्ण भक्ति का जो है उन पे जो है बड़ा प्रभाव है सूरदास की कविता में। ठीक है बेटा, 1478 में इनका जन्म हुआ था बेटा, रेणुका के निकट। ठीक, कुछ विद्वानों ने इनका जन्म दिल्ली के निकट सिही गांव को मानते हैं। कहने का एक इनके बारे में जो है एक कहावत है कि ये 6 साल की अवस्था में जो है इनको विरक्त हो गए थे संसार की भावना, मतलब सांसारिक मोह माया ने 6 साल की उम्र में ही त्याग दी। उन्होंने मथुरा और वृंदावन के बीच एक गऊ घाट नामक स्थान पे रहते थे, वहीं पे जो है श्री कृष्ण के जो है पद गाया करते थे। ठीक, इसलिए जो है उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। फिर श्री वल्लभाचार्य जी तक इनकी जब प्रसिद्धि पहुंची तो वल्लभाचार्य जी ने इनको अपना शिष्य बनाया और श्रीनाथ जी के मंदिर में जो है इनको भजन कीर्तन के लिए कर दिया। ठीक बेटा, ये सूरदास जो है जन्म से ही अंधे थे, ये देख नहीं सकते थे। इस बारे में एक विरोधाभास है। कोई कहता है कि इन्होंने ये जन्म से ही अंधे थे, कोई कहते हैं कि ये बाद में अंधे हुए हैं। चलो खैर जो भी है, तो ये जो है क्योंकि इन्होंने अपने पदों में जो है यमुना का किनारा, कदम्ब की डार, श्री कृष्ण के रूप का मोर पंख वाला सब वर्णन किया है, तो उन्हें देखकर जो है उनको अंधा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हो सकता है कि दृष्टि प्राप्त रही हो, कोई ईश्वर की विशेष कृपा इनके ऊपर रही हो, तभी तो जब, क्योंकि हम उसी चीज का वर्णन कर पाते हैं जिसको हम देखते हैं। यानी जब ये अंधे थे तो इन्होंने श्री कृष्ण की तो कहीं मूर्ति ही नहीं देखी होगी। जब जन्म से ही अंधे थे, कैसे पता चला कि श्री कृष्ण जो है मोर का पंख धारण करते थे या पीले कपड़े पहनते हैं? तो जो भी है, खैर ये हमारा बात यहाँ पे है नहीं। इनकी जो रचनाएं हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। ठीक है बेटा, सूर सागर जो है उनकी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है बेटा, तो इसमें जो है श्री कृष्ण के तो, जब श्री कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं तो जो गोपियां हैं ब्रज की, वो उनके प्रेम में जो है विरक्त हो चुकी हैं। उनके प्रेम में जो है वो सॉरी इतनी उनको जो है बड़ा कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से जो है बहुत प्रेम करती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब श्री कृष्ण जो है मथुरा से गोपियों को अपना संदेश देने के लिए उद्धव को भेजते हैं। ठीक है, इसको जो है आप भ्रमर गीत नाम से भी एक रचना है यहाँ पे। तो उद्धव को जो है श्री कृष्ण अपना जो है संदेश वाहक भेज के जो है गोपियों के पास भेजते हैं, उन्हें समझाने के लिए कि ईश्वर तो कण कण में विद्यमान होता है। उनको जो है निराकार ब्रह्म यानी कि योग साधना का जो उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण जो है अपने मित्र उद्धव को जो है गोपियों के पास भेजते हैं, क्योंकि वो समझाने के लिए कि भाई श्री कृष्ण तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है। तो ऐसा उपदेश, लेकिन गोपियां जो है श्री कृष्ण की साकार रूप यानी कि श्री कृष्ण का जो है मानवीय रूप, उसकी उपासक गोपियां थी। तो इसलिए जो है वो उद्धव की बातें से जो है उनको बड़ा बुरा लगता है। वो जो है उद्धव को ताने भी देती हैं। किस तरह से ताने देती है? ये है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यानी कि उस बड़भागी यानी कि तुम बड़े भाग्यवान हो। कहने का मतलब ये है कि हे उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत सनेन तगाते नाहिन मन अनुरागी, अपरस रहित स्नेह तगाते, यानी कि तुमने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, यानी कि तुम कभी प्रेम रूपी बंधन में बंधे नहीं हो। ना ही न मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में जो है किसी के प्रति कभी प्रेम उत्पन्न हुआ है। अर्थात तुम तो बड़े भाग्यवान यानी कि बहुत बड़े अभागे हो। भाग्यवान कहने के पीछे ताना दे रही है कि तुम श्री कृष्ण के पास रह करके भी तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, तो तुमसे बड़ा अभागा कौन है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा यही है। इसलिए जो है उसको ताने दे के भाग्यवान जानबूझ के कह रही है। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न जाए। अब उद्धव जो है कह रहे कि हे उद्धव, तुम उस कमल पत्त के पत्ते के समान हो कि जो पानी के बीच में तो रहता है लेकिन उससे दूर रहता है। पानी उस पर टच नहीं होता है, छूता नहीं है, पानी के धब्बे उस पर नहीं पड़ते हैं। तो इतना कितना
ये दुखद बात है तुम्हारे लिए कि तुम जो पानी में रह करके भी जो है उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी उससे दूर हो, अर्थात तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी जो है उनकी उनकी प्रेम से दूर हो। ठीक, ज्यों जल मह तेल की गगरी बूंद न ताको लागी। फिर कमल का पत्ता जल से उसके पास रह रहा है, जल में रह रहा है, लेकिन फिर भी जल से क्या है, दूर है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाए। दूसरा दूसरा उदाहरण दिया है कि जो जल महा तेल की गगरी, जैसे तेल में जो डुबोई हुई गगरी होती है, अगर उसको पानी में डुबो दे तो वो पानी उसमें ठहरता ही नहीं है। क्या होता है, उसमें जो है ठहरता ही नहीं है। तो कहने का मतलब तुम भी उसी प्रकार हो, तुम भी उसी प्रकार हो, तुम उस तेल की गगरी के समान हो कि जिसे पानी में डुबो दे तो पानी जो है उसमें टिकता ही नहीं, कि तेल की परत रहती है तो पानी एकदम गिर जाता है। तो तुम जो है उस तेल की गगरी के समान हो कि जिसे जो है नदी में डुबोने पर भी जो है प्रेम जो पानी का उस पर कोई असर नहीं होता। उसी प्रकार तुम भी ऐसे अभागे हो, तुम्हारे से बड़ा दुर्भाग्य किसका है कि जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम से मुक्त रहो। ठीक, प्रीति नदी में पाऊं न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला भंगोरी गुर चाटी जो पागी। तो वो कहते हैं कि ये उद्धव, तुमने कभी जो है प्रेम की नदी में पांव नहीं डुबोया है, इसलिए जो है तुम्हें जो है हमारी मन की जो दशा है उसका पता नहीं है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में जो है इस तरह से लिपटे हुए हैं जैसे गुड़ के साथ चींटी लिपट जाती है। गुड़ हमला हम भोरी गुड़ चीटी जो पागी, यानी कि जो जिस प्रकार चीटी गुड़ से प्रेम करती है उससे लिपट जाती है, अब कभी कभी उसकी जान भी चली जाती है। तो हम भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम में इस तरह से है कि जैसे गुड़ में जो है चीटी वाली बात है। ठीक, यहाँ पे गोपियां उद्धव को व्यंग कह के उसे कटाक्ष करती है, उसे भाग्यवान कहती है कि इसलिए कहती है कि उद्धव ने कभी श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं जाना। ठीक है, इसके लिए जो है उसको अभागा कह रही है, वो भाग्यवान की चक्कर कहने के पीछे जो है इसलिए कह रही कि वो तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है, तुमसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का है नहीं कि जो श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर पाई है। ठीक है, अब श्री कृष्ण जो है यहाँ पे जो है प्रस्तुत पंक्तियों में क्या हो रहा है कि श्री कृष्ण की जब उद्धव जो है श्री कृष्ण के संदेश को लेके आती है तो अब गोपियां उनसे कहती कि मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही। कि हे उद्धव, ये कहती है अपने श्री कृष्ण की, जब श्री कृष्ण का वो संदेश सुनती है तो वो जो है विरह की अग्नि में और ज्यादा जल उठती है। उनकी जो विरह की अग्नि है उनके मन में श्री कृष्ण से जो मिलने की उम्मीद है वो धीरे धीरे उनकी कम हो रही है, क्योंकि वो उनको इस तरह की बातें बता रहा है। पहले तो वो एक उम्मीद रहती थी उनकी कि भाई श्री कृष्ण आएंगे, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन जब श्री कृष्ण का संदेश आता है तो वो अब और उदास हो जाती है। तो कहती है, अब उद्धव से कहती है कि ये उलाहना देती, कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन की मन में माज रही, यानी कि जो हमारा प्रेम है वो तो अब हमारा मन में ही रह गया है। अब हम जो है कहिए जाए कौन पे उद्धव ना ही परत कही, कि हे उद्धव, अब हम जो है किससे जाके अपनी मन की दशा कहें। जो एक श्री कृष्ण से के लिए हमने जो है अपने मन में जो है प्रेम रखा हुआ था कि जब वो आएंगे तब हम जो है अपने मन की व्यथा उनको सुनाएंगे, लेकिन तुम्हारे योग संदेश से, तुम्हारे बातों से तो हमें ऐसा लगता है कि अब शायद हमारी उनसे मिलने की उम्मीद भी जो थी वो टूट रही है। तो अब हम जो है जिनके पास हमने कहना था वो तो आए ही नहीं है, यानी कि अब हम अपने मन की बात किससे कहें। अब दे आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही, कि हमें उनके आने की उम्मीद थी, इसलिए जो है हमने इस व्यथा को अब तक सहन किया था, उनकी उम्मीद थी हमें आने की। अब जोग संदेशन सुनि सुनि विरह अग्नि, अब तुम्हारे जो योग के संदेश हैं, हमारी जो विरह की व्यथा है, विरह मीन्स बिछुड़ना, उसकी व्यथा जो है और ज्यादा भड़क उठी है। ठीक है, हमारा दुर्भाग्य तो देखो, चाहत हुती गुहार जितई उतही धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों मरया जात नहीं। अब गोपियां कहती है कि पहले तो हमें श्री कृष्ण से की आने की उम्मीद थी, लेकिन जब तुम्हारे योग के संदेश को सुन सुन करके अब क्या हो रहा है, जब उद्धव उनको योग का संदेश दे रहे हैं, उनके मन की जो बिछड़ने की जो बिछोह की आशा थी, वो जो आग थी, सॉरी विरह की जो आग थी, श्री कृष्ण से बिछड़ने का जो विरह था,
उसकी आग जो है और ज्यादा भड़क उठी। क्योंकि पहले तो उनको ये लगा कि श्री कृष्ण एक दिन आएंगे, लेकिन जब उद्धव ने उनको योग का संदेश दिया तो उनकी जो उम्मीद थी वो भी टूट गई। अब उनके जो मन में जो प्रेम की आग थी वो और ज्यादा भड़क उठी। अब वो कहते हैं कि हम, कृष्ण कहते हैं कि हम जो है कृष्ण के साथ कह रहे, हम चाह रहे थे कृष्ण हमसे आके मिलेंगे, जिससे हमारी प्रेम भावना के थोड़ा सा लाज रह जाएगी, परंतु उन्होंने हमारे लिए जो है योग का संदेश भेज दिया है। तो हमें, कहने का मतलब है कि योग संदेश तो हमें सदा सदा के लिए श्री कृष्ण से दूर कर देना चाहता है। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि अब देखो, जिधर हम जो है अपनी रक्षा के लिए सहारा चाहते थे, उधर से जो है अब कहाँ जाएं, हम किसके पास? वहां तो योग की धारा बह रही है, हम किसके पास अपना सहारा लेके जाएं? ठीक। तो कहने का मतलब है कि मर्यादा नहीं, सूरदास अब धीर धरेंगे। अब हमारा धीरज जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जो है अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा है। उन्होंने जो है हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। भला अब हम धैर्य धारण कैसे करें? क्योंकि श्री कृष्ण जो है ब्रिज में जो है गोपियों को अकेला छोड़ के मेर मथुरा चले गए। ठीक। उन्होंने जो है उनसे मिलने की बजाय जो है क्या कर दिया है, उनको जो है योग का संदेश भेज दिया। तो वही कह रही है कि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया है। एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का सुख और दुख में ध्यान रहे। वो कह रही हैं कि विरह की मारी गोपियां जब श्री कृष्ण की ओर टकटकी लगाए के देख बैठी थी कि वो आकर जो है हमें समझाएंगे, हमसे आके मिलेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तो उल्टा कर दिया है। उन्होंने तो हमें योग का संदेश दे दिया है, जिससे हमारा चैन उन्होंने जो है क्या कर दिया, छीन लिया है। ठीक है। तो इस तरह से जो है जो श्री कृष्ण के प्रेम में जो व्यथित गोपियां हैं वो अपने मन की बात उद्धव से कह रहे हैं। अब उद्धव को, जब उद्धव उनको जो है संदेश दे रहे हैं कि भाई कोई फिर योग वाली बात आ गई, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो श्री कृष्ण तो ईश्वर है, भगवान है, कण कण में रहते हैं, तुम्हारे अंदर है, मेरे अंदर है, हर ओर श्री कृष्ण है, लेकिन तुम जो है उनका जो मतलब साकार वाली बात है ना, कि उनका जो उपासना है, आप जो है अपने मन से जो है उनकी ये बात हटा दो कि वो हमसे आके मिलेंगे, आप उनको याद कर लो, वही बहुत है। इस तरह का संदेश दे रहा है। लेकिन अब गोपियां उनको फिर कह रही है कि जब वो योग का संदेश अपनाने के लिए कहती है कि भाई योग का तुम जो है ऐसा क्यों सोचते हो कि श्री कृष्ण हमसे श्री कृष्ण ही मिलने आएंगे, आप उनको सच्चे मन से याद करिए। इस तरह का संदेश जो है उद्धव गोपियों को देना चाह रहे हैं। लेकिन गोपियां उन्हें फिर कह रही है, हरि हमारे हरिल हरिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर या दृढ़ कर पकड़ी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, जिस प्रकार जो है हारिल पक्षी हमारे लिए, हरि हरि यानी श्री कृष्ण जो है हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल पक्षी होता है जो हमेशा अपने पैर में जो है एक लकड़ी को दबा के रखता है, उसको कभी छोड़ता नहीं है। तो हारिल पक्षी का उदाहरण देके गोपियां जो है उद्धव को कह रही है कि हे उद्धव, हम जिस प्रकार जो है हारिल पक्षी अपने पैर में जो है एक लकड़ी रखता है, उसी तरह से जो है हमने मन क्रम वचन से जो है श्री कृष्ण को जो है अपने मन में बसा रखा है, हम उन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस ने कान कान जकरी, हमने जो है जागते हुए सोते हुए दिन रात जो है श्री कृष्ण के प्रेम में जो है हम बिल्कुल डूबे हुए हैं। हम जो है हमेशा सोते जागते दिन रात उठते बैठते जो है सिर्फ उन्हीं को याद करते हैं। सुनत जोग लागत है जैसे जो करवी ककरी, तुम्हारे जो योग के उपदेश हैं वो हमें जो है ऐसे लग रहे हैं कि एक कड़वी ककड़ी के समान लग रहे हैं, कि जिस प्रकार से जो है तो एक कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता है, उसी प्रकार से हम तुम्हारे योग के संदेश को हमारे द्वारा भी नहीं अपनाया जा सकता है। ठीक है। सुतो व्याधि हमको लाए देखे न सुनी, तुम तो एक ऐसी बीमारी हमके लिए हमारे लिए ले आए हो जो हमने कभी सुनी नहीं है, ना हमने कभी देखी और ना हमने कभी सुनी। ये योग की बीमारी तुम हमारे लिए मत लाओ। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री, ये योग साधना का उपदेश जो है उन लोगों को जाके दो जिनका मन चंचल है, स्थिर नहीं है। हमारा मन तो स्थिर है, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण में लगा हुआ है। हम हमारे ऊपर इन योग के उपदेशों का कोई भी असर नहीं हो सकता है। ये जिस तरह से ये कड़वी ककड़ी के समान है तुम्हारे ये योग के उपदेश, कि हम जो है जिस तरह से कड़वी ककड़ी को खा नहीं सकते, उसी तरह से तुम्हारे उपदेशों को भी नहीं हम अपने कैसे ग्रहण कर लें। ठीक। तो यहाँ पे जो है श्री कृष्ण को जो है हारिल पक्षी की लकड़ी यानी कि कभी ना छोड़ने की बात है। चाहे योग के संदेश दो, चाहे कुछ भी करो, हम श्री कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। उनके प्रेम जो उनका लिए हमारे मन में जो प्रेम है वो
अगाध प्रेम है, कभी ना समाप्त होने वाला प्रेम है, अक्षय प्रेम जिसको कह सकते हैं, कभी ना क्षय होने वाला है। अर्थात श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। फिर है जब बार बार जो है श्री कृष्ण का संदेश जो है उद्धव द्वारा गोपियों को दिया जा रहा है, तो गोपियां जो है फिर कह रही है हरि है राजनीति पड़ी आए। क्या गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण ने अब जो है राजनीति पढ़ ली है, सुनही बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अरे उद्धव, तुम तो एक भंवरे के समान हो, तुम्हारी बात कहते ही मैं समझ गई थी कि अब जो है तुम्हारे मित्र ने जो है तुमको, तुम्हारे गुरु ने जो है यहाँ पे तुमको सब कुछ सिखा करके भेजा है। वो तो पहले ही चालाक थे, एक अति चतुर पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। तुम बहुत तेज हो। उद्धव की तुलना यहाँ पे भंवरे से की गई है कि हे वो भंवरे के समान उद्धव, तुम्हारे मित्र जो श्री कृष्ण ने जो है अब राजनीति पढ़ ली है और हम जो है सब कुछ जान लिया है, हम श्री कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई है। अरे भंवरे, एक तो तुम पहले से इतने चालाक हो और अब तुमने अपने गुरु श्री कृष्ण से जो है राजनीति भी सीख ली है। ठीक, अर्थात तुम्हारी हर बात में जो है अब छल कपट भर गया है। ठीक, कूदो भले लोग के आगे परहित ढोलत जाए, अब तो मन अपने फेर पे चलत जो है चुराए, ते क्यों अनीति करे आप उनकी और अनीति छुड़ाए, राज धर्म है सूर जो प्रजाहित न सताए। अब कहने का मतलब है, वो गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारी हर बात में जो है क्या है उद्धव, छल कपट। और अब हम श्री कृष्ण की बुद्धि की चालाकी भी समझ गए हैं कि अब वो जो है पहले ही चालाक थे और अब और चालाक हो गए हैं। हमारे लिए उन्होंने योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। क्या उनको ये लगता है कि हम उनका योग का संदेश होकर के उनको भूल जाएंगे? नहीं, वो ये सोचते हैं, तो ऐसा सोचना उनकी बहुत बड़ी भूल है। हम उनको कभी नहीं भूल सकते। ठीक है बेटा, फिर दोबारा भी ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जिस तरह से जो है तेल की गगरी पे भी पानी का असर नहीं होता है, कि उद्धव तुम्हारे दिए हुए उस योग के संदेश का हम पे भी कोई असर नहीं होता है, हम भी तुम्हारे योग के संदेश से हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर श्री कृष्ण को लगता है कि तुम्हारे द्वारा जो योग का संदेश हमें दिया जा रहा है उनको देख करके जो है हम तुम्हें भूल पाएंगे, तो ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अर्थात हम श्री कृष्ण को जो है कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ठीक है बेटा, गोपियां यहां कह रही हैं कि चालबाज है श्री कृष्ण, अगर वो अपने पिंड छुड़ाने चाह रहे हैं हमसे, उसके लिए युक्ति लगा रहे हैं, तो ये जो है गलत कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि हमारा मन जो है कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है और ये मुश्किल है कि अब जो है इस सांसारिक प्रेम में जो है हमारा मन लौटना अत्यंत मुश्किल है। ठीक है बेटा, फिर राजनीति पे कहने पे जो है कटाक्ष क्या है कि भाई अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि सीधा जो है श्री कृष्ण पे जो है कह रहे हैं कि उन्होंने तो अब तो ये बहुत चालाक हो गए और अपने मित्र को भी जो है राजनीति का खूब पाठ पढ़ा के जो है यहाँ पे भेजा है। तो इस पे जो है बेटा इन पंक्तियों में सूरदास का जो है वो द्वारा जो है गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम को प्रकट किया गया है। कितना ही समझाने के बाद भी जो है गोपियां मानने को तैयार नहीं, अर्थात वो श्री कृष्ण की डूबी हुई है। फिर बात आती है उद्धव को जो है भाग्यवान क्यों कहती है गोपियां, क्योंकि इसलिए कहती है क्योंकि दिखाने के लिए तो प्रशंसा कर रही है, लेकिन वास्तव में वो ये कहना चाहती हैं कि तुमसे बड़ा अभागा कोई नहीं है जो श्री कृष्ण के प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, ठीक, और ना ही किसी को अपना बना सके। इसलिए जो है तुमने प्रेम के महत्व को नहीं जाना है उद्धव, इसलिए तुमसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का इस संसार में नहीं है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते जो जल में रहकर भी जो है जल से दूर रहता है, उसी तरह से कह रही है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से दूर हो। फिर जल में पड़ी तेल की बूंद जो कभी तेल जल में घुलती नहीं है, अलग रहती, गगरी रहती है, तेल की गगरी, उसको डुबाओ तो पानी बिल्कुल निकल जाता है। तो इस तरह से जो है तेल की बूंद, तेल की गगरी और कमल के पत्ते से जो है उद्धव के व्यवहार की तुलना की। ठीक है बेटा, फिर बात आती है मर्यादा न लही। मर्यादा न लही में किस मर्यादा की बात कह रही है? प्रेम की मर्यादा की बात यहाँ पे हो रही है। प्रेम और प्रेमिका दोनों की मर्यादा है कि दोनों अपने प्रेम को निभाएं, प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उसकी मर्यादा की भी रक्षा करें। तो इसलिए जो है, परंतु श्री कृष्ण ने क्या किया है, उस गोपियों के प्रेम को निभाने की बजाय क्या है, उनको योग संदेश भेज दिया है, जो कि एक उनके साथ छल है, धोखा है। इसीलिए जो है गोपियों ने जो है
मर्यादा का उल्लंघन यहाँ पे कहा है। फिर बात आती है कि उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने जो है गोपियों की विरह अग्नि में किस तरह से घी का काम किया। पहले तो और परेशान थी और ज्यादा उनको विरह, उनका जो है जो इंतजार करने का उनका विरह की अग्नि थी और ज्यादा जो है उनकी प्रज्वलित हो गई। किस तरह से, क्योंकि गोपियां जो है श्री कृष्ण के इंतजार में बैठी हुई थी, प्रतीक्षा कर रही थी, देर सवेर जो है श्री कृष्ण जो है उनसे मिलने अवश्य आएंगे या फिर अपना प्रेम संदेश उनके लिए भेजेंगे। इसी से जो है वो खुश हो जाएंगे। यानी कि उन्हें पहले तो इंतजार था कि श्री कृष्ण स्वयं आएंगे, हमसे मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं भी आएंगे तो किसी के हाथ जो है किसी के द्वारा अपना संदेश भेजेंगे कि हम याद कर लेंगे। तो गोपियां इसी में खुश हो जाती कि श्री कृष्ण ने उनको याद किया है। वो इसी आशा में जो है श्री कृष्ण से के वियोग की जो है वेदना सह रही थी। लेकिन जो ही उनके पास जो है कृष्ण का योग संदेश पहुंचता है तो वो तड़प उठती है। क्यों? क्योंकि पहले तो उनको उम्मीद थी कि श्री कृष्ण आएंगे या उनका संदेश आएगा, लेकिन अब उनको लगने लगा है कि श्री कृष्ण जो है हमसे धोखा कर रहे हैं, योग का संदेश दे रहे हैं, कि उनको लग गया है कि अब श्री कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे, और वो इसलिए जो है योग का संदेश दे करके उनको अपने रास्ते से भटका करके उनसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं। और इसी डर के कारण जो है उनकी जो विरह की अग्नि है वो और ज्यादा भड़क उठी है। ठीक है बेटा। फिर श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम कैसे प्रकट हुआ है यहाँ पे? श्री कृष्ण के प्रेम के रूप में जिस प्रकार चींटी गुड़ पे लिपटी रहती है, गोपियों ने भी अपने आप को गुड़ से लिपटी हुई चींटी, यानी कि कृष्ण के प्रेम को गुड़ और अपने आप को चींटी मान लिया। कि कितना प्रेम चींटी गुड़ से करती है, मीठे से, मर जाती है लेकिन फिर भी जाती है। ठीक। फिर हारिल पक्षी के समान, कि जिस तरह से वो लकड़ी नहीं छोड़ता है अपने पैर में पकड़ी हुई, उसी तरह से हम श्री कृष्ण के पैर को नहीं छोड़ सकते, उसके उनके प्रेम को। ठीक। फिर मन कर्म वचन, हमारे जो भी दिन रात सोते जागते हम क्या करती हैं? श्री कृष्ण का नाम जपती हैं, उनके नाम का जाप करती हैं। ठीक। फिर वे श्री कृष्ण के योग संदेश को सुनकर के जो है ज्यादा ही तड़प उठती है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।